Hello everyone, today in this video we'll do practice set of the chapter preposition. Preposition chapter we have already done in detail in our previous video. Please go and watch that video. So let's start. Our first question is that Sarita is standing near a wall. Okay, first of all I just want to give you a brief introduction of preposition. What is preposition? Preposition are the word that tell us about the पोजिशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन. जो नाउन और प्रोनाउन की पोजिशन को बताते हैं कि वो कहाँ पे है, उस वर्ड को हम बोलते हैं प्रेपोजिशन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन है सरिता इज स्टैंडिंग नियर अ वॉल. अब सरिता यहाँ पे क्या है, नाउन है. सरिता इज अ नाउन एंड सरिता इज स्टैंडिंग नियर अ वॉल. तो इसमें आपको बताना है कि इस वर्ड यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन वर्ड है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज प्रेपोजिशन. सो वी हैव फोर ऑप्शन, इज, नियर, स्टैंडिंग और वेल. सो व्हाट इज प्रेपोजिशन है नियर. सरिता क्या है, हमारा नाउन है और नाउन की पोजीशन क्या है, दैट इज नियर अ वॉल, कि वो पास में है. तो नियर वर्ड क्या है यहाँ पे, वो हमारा प्रेपोजिशन है. राम इज गोइंग टू स्कूल. राम, अब यहाँ पे आपके पास फोर ऑप्शन है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच वर्ड इज प्रेपोजिशन. राम, द, गोइंग टू. सो विच वर्ड इज पोजिशन, प्रेपोजिशन. राम इज नाउन, द, गोइंग, सो प्रेपोजिशन इज टू. ठीक है, राम इज गोइंग टू स्कूल, तो टू इज प्रेपोजिशन हियर. नेक्स्ट हम देखते हैं, ए मैन इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन बताना है. ए, द, ऑन, स्टैंडिंग. विच वर्ड इज प्रेपोजिशन, ऑन इज प्रेपोजिशन, बिकॉज अ मैन क्या है, नाउन, और वो कहाँ पे, सिटिंग ऑन द ब्रांच. ठीक है, ब्रांच के ऊपर है. ठीक है, तो प्रेपोजिशन वर्ड क्या है, ऑन. देयर आर क्लाउड्स ओवर द माउंटेन्स. ठीक है, देयर आर क्लाउड्स ओवर द माउंटेन. तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है, देयर, ओवर, आर और क्लाउड्स. तो आंसर विल बी ओवर. ओवर क्या है हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज ओवर वर्ड इज अ preposition. Hide behind the curtain. Hide behind the curtain. तो hide is preposition. No, the, no, behind और curtain. Yes, behind. B option is correct. Hide behind the curtain. कहाँ छुपना है, पीछे. behind the curtain, curtain के पीछे. तो preposition जो पोजिशन को बताता है, पोजिशन क्या है छुपने की, वो क्या है, पीछे. कहाँ पे, कर्टन के पीछे. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, द सन इज डैश द क्लाउड. अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो कर रखी है और आपको पिक्चर देख के आपको आंसर बताना है कि द सन इज डैश द क्लाउड. तो सन कहाँ पे है, ऑन द क्लाउड, बिहाइंड द क्लाउड, नियर द क्लाउड या फिर ऑफ द क्लाउड. तो आंसर विल बी सन इज बिहाइंड, पीछे है ना, तो सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स. बिहाइंड मतलब पीछे. द ट्री इज डैश द हाउस. तो ट्री कहाँ है, नियर द हाउस, अंडर, इन या फिर ऑन. सो द ट्री इज नियर द हाउस, हाउस के पास में है. नेक्स्ट हम देखते हैं, द कैट इज डैश द चेयर. तो कैट कहाँ है, इन द चेयर, ऑन द चेयर, इन टू द चेयर या फिर अंडर द चेयर. तो कैट कहाँ है, यहाँ पे आपको चेयर और चेयर के नीचे है ना कैट, तो कैट कहाँ है, कैट इज अंडर द चेयर. द एप्पल्स आर डैश द बास्केट. एट द बास्केट, ऑन द बास्केट, इन द बास्केट और नियर द बास्केट. द एप्पल्स आर डैश द बास्केट, मतलब द एप्पल कहाँ पे है, इन द बास्केट. सो आंसर विल बी ई, बास्केट के में है. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द कार. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द कार, बिसाइड या फिर ऑन या बिटवीन. सो द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग बिसाइड द कार, कि कार के साथ में जो बच्चे खेल रहे हैं. नेक्स्ट है, आई लेफ्ट माई बैग डैश द टेबल. तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आपको फिल करना है, कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पे सुटेबल रहेगा. आई लेफ्ट माई बैग डैश द टेबल. इन द टेबल, ओवर द टेबल, ऑन द टेबल या टू द टेबल. सो आई लेफ्ट माई बैग ऑन द टेबल. ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट. द फैमिली वेटेड डैश द ऑपरेशन थिएटर. द फैमिली वेटेड डैश द ऑपरेशन थिएटर, नियर द ऑपरेशन थिएटर, अप इनटू द ऑपरेशन थिएटर, अप या फिर ओवर. सो आंसर विल बी ए. फैमिली जो है वो वेट कहाँ कर रही है, नियर द ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर के पास. सीमा वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो शी वेंट डैश डॉक्टर. शीमा वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो सी वेंट इन अ डॉक्टर, नो, टू द डॉक्टर, नो, इनटू या फिर ऑन. सो आंसर विल बी सी वेंट टू अ डॉक्टर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट देखते हैं, द गोट फेल डैश अ वेल. द गोट फेल ऑन, टू, अक्रॉस या फिर इन टू. द गॉड फेल इन टू अ वेल. ठीक है, गिर रही है, मतलब कभी कभी कोई चीज़ गिरती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन टू, मतलब इन, अंदर जाने के लिए, क्योंकि वो मोशन में मूव हो रही है उसकी, तो इसलिए हम इन टू का यूज़ करेंगे. द प्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स. प्लेन इज फ्लाइंग टू द क्लाउड्स, नो, इन, ओवर या फिर इन टू, ओवर द क्लाउड. ठीक है, जो प्लेन होता है वो क्लाउड के ऊपर से फ्लाई करता है. ठीक है, ओवर हमने यूज, ऑन क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि वो
स्थिर नहीं है। ऑन हम यूज़ के लिए यूज़ करते हैं जब चीज़ मोशन में नहीं है, लेकिन कोई चीज़ मोशन में है, हिल रही है, तो उसके लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। सो द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स। रमन सिट्स डैश मी इन द क्लाउड्स। सो टू द क्लास, टू मी इन द क्लास, अंडर, ऑन या फिर बिसाइड। तो रमन सिट्स बिसाइड मी इन द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये अचीवर सेक्शन है आपका। हेयर आर सम क्वेश्चन दैट इज choose the correct option to fill the blank with the help of given picture. Here is some picture and you have to identify the picture and then select the correct option according to the picture. Somi is standing dash the ceiling fan. अब सोमी ये है, सोमी कहाँ पे खड़ी है? सीलिंग फैन के ओवर, इन, अंडर या फिर नियर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अंडर द सीलिंग फैन। नेक्स्ट हम देखते हैं, शीना इज पुटिंग द वेजिटेबल डैश द फ्रिज। ऑन द फ्रिज, इनटू द फ्रिज, अंडर द फ्रिज या फिर बिहाइंड द फ्रिज। तो ये शीना इज पुटिंग वेजिटेबल इनटू द फ्रिज। ठीक है, पुटिंग ING मतलब कोई चीज़ हो रही है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ भी यूज़ किया इनटू। नेक्स्ट हम देखते हैं, रीमा स्टूड डैश मी इन द क्यू। रीमा स्टूड ओवर, बिहाइंड, इनटू या फिर अंडर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, बिहाइंड। रीमा स्टूड बिहाइंड मी इन द क्यू। ठीक है, लाइन में मेरे से पीछे खड़ी है रीमा। देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, अंडर द रिवर, नियर द रिवर, ओवर द रिवर या फिर ऑन द रिवर। सो देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। ठीक है, रिवर के ऊपर। समवन इज नॉकिंग डैश द डोर। समवन इज नॉकिंग इन द डोर, नो, अक्रॉस, बिहाइंड या फिर ऑन। समवन इज नॉकिंग ऑन द डोर। अब ये हमारा जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वो देख लेते एक बार। द डॉग जम्प डैश द फेंस, ऑफ, अप, ओवर या फिर टॉप। डॉग जम्प ओवर द फेंस। आई ऑलवेज गो ऑन मॉर्निंग वॉक डैश माई मदर। फॉर माई मदर, टू, विथ या फिर इनटू। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आई ऑलवेज गो ऑन मॉर्निंग वॉक विद माई मदर। आई सेट डैश टिया एंड नेहा इन द मीटिंग। आई सेट अबाउट, बिटवीन या फिर ऑफ या अमंग। सो आई सेट बिटवीन, जब हम दो के साथ कंपेरिजन करते हैं देन वी यूज़ बिटवीन। ठीक है, एंड देन व्हेन वी कंपेयर टू और मोर देन टू देन वी यूज़, सॉरी, व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू देन वी यूज़ अमंग। सो यहाँ पे उसने क्या किया, वो टिया और नेहा के बीच में बैठी है, तो इसलिए हमने बीच के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन। नेक्स्ट है, फादर, माई कार की इज मिसिंग, हैव यू सीन इट? Yes, it is dash the drawer. It is apart, during, inside या फिर upon. So it is inside the drawer. I was waiting for my friend in the park. So in word यहाँ पे क्या है? ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं कि आपको सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि इन वर्ड जो है वो क्या है। तो इन वर्ड क्या है यहाँ पे? प्रेपोजिशन है। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि माई वर्ड क्या है, ठीक है, वर्ड, माई को अंडरलाइन कर दिया और पूछा माई क्या है, तो माई बताओ क्या होता है? माई क्या होता है? प्रोनाउन। ठीक है, अगर हमें वेटिंग को पूछ लिया कि वो क्या है, वो हमारी क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो इस टाइप से के जो क्वेश्चन है वो भी आपके ओलंपियाड के एग्जाम में आते हैं कि आपको सेंटेंस में आपको बताना होता है कि इसके जो पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूछ ले जाते हैं, मतलब क्या प्रोनाउन कौन सा है, नाउन कौन सा है, एडवर्ब कौन सी है, वर्ब कौन सी है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इन वर्ड को अंडरलाइन किया तो हमें पता होना चाहिए इन, ऑन, बिहाइंड, नियर, ये सब हमारे क्या होते हैं? प्रेपोजिशन होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वीडियो एंड दिस इज द एक्सरसाइज रिलेटेड द preposition. So if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching.